Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 30 जनवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे, पहली हेडलाइन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज लॉन्च सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है फार्मर्स के लिए, जो कि सीड को ट्रेस करेगी। तो जानेंगे ये सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप क्या है, इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग दिस आने वाली स्लाइड में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे 2020 में रिलीज हुआ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे मिल्क प्रोडक्शन राइजेस बाई 5% टू 198.4 मिलियन टन इन 2019-20। तो जानेंगे कि 2019 में कितने परसेंट यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन ग्रो किया है और 2019-20 का जो एनुअल मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। और मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू और एंड तक देखते रहें। और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रीन शूट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या योगदान रहा है हमारी इकोनॉमी में और कितना जीवीए रहा है पिछले 4 सालों का। और ये भी जानेंगे जो रिसेंट में डेटा रिलीज हुआ है वहाँ पर फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर का जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड परसेंट में कितना है, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज लॉन्च सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है फार्मर्स के लिए जो सीड्स को ट्रेस करेगी, जिससे फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिल सकेंगे। कई बार फ्रॉड हो जाता है किसानों के साथ इन सीड्स के रिलेशन में। तो यहाँ पर सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इतने विभाग अभी इनको मिले हुए हैं, कैबिनेट संभाल रहे हैं, जिनका नाम है मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो लॉन्च दी सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप विच विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रियल सीड। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है, ये क्या करेगी, रियल सीड को पता लगाने में हेल्प करेगी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है पता लगाने की क्षमता। तो इस एप्लीकेशन में सीड के गुणवत्ता के बारे में वो अच्छा है या नहीं, रियल है या फिर अनरियल है, उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी क्षमता है। और ये एप्लीकेशन फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो तोमर ऑन थर्सडे लॉन्च। तो थर्सडे मतलब है 28 जनवरी 2021। तो 2021 28 जनवरी को इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो यहां पर बात करेंगे तो ऑन थर्सडे लॉन्च्ड अ सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप ऑन द ओकेजन ऑफ डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो यहां पर एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन का डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके दौरान यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से रियल सीड आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये सीड जो है वो रियल है या नहीं। और यहाँ पर फार्मर विल बी एबल टू अवॉइड फ्रॉड, और जो फ्रॉड होते हैं उससे फार्मर बच सकते हैं। ये एप्लीकेशन फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करेंगे तो तोमर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द क्वालिटी कंट्रोल एंड डीएनए लेबोरेटरी इन एनएससी। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पे
क्वालिटी कंट्रोल और डीएनए लेबोरेटरी भी इनॉग्रेट की हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन में। और इस ओकेजन पे यहाँ पर बोला है कि सीड हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग फील्ड में जो बीज है उसकी काफ़ी महत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो सीड के फील्ड में वर्क करते हैं, ऐसे लोग जो बीज के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन पर भी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और उनका भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सीड अगर अच्छा होगा तभी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो उस पर जोर देने के लिए ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। यहाँ पर बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर एनएससी जर्नी की एक बुक भी रिलीज की है इसी ओकेजन पे, जो कि इन दी सर्विस ऑफ फार्मर्स एडिटेड बाई शनकरन एट दी प्रोग्राम। तो यहाँ पर बोल सकते हैं फार्मर्स के लिए जो सर्विस प्रोवाइड की है एनएससी ने नेशनल सीड कॉरपोरेशन पे, तो उस पर ही एक बेस्ड है जो एनएससी की जर्नी रही है अभी तक, जो सफ़र रहा है उसी पर बेस्ड ये बुक है जिसको रिलीज़ किया गया है 28 जनवरी को। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर एक और बात बोली है कि एनएससी का 2019-20 में जो टोटल इनकम रही है वो रही है 1085.44 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वो था 60.88 करोड़। तो यहाँ पर एनएससी का इनकम बताया गया है, टोटल इनकम इतने करोड़ में रहा है। तो ग्रोथ करने वाली यहाँ पर कॉरपोरेशन रही है एनएससी, ये आपको पता होगा। तो उम्मीद करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको ओवरऑल नॉलेज मिल गई होगी। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। तो 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें कहा गया है कि मिल्क प्रोडक्शन राइजेस बाई 5% टू 98.4 मिलियन टन इन 2019-20। तो 2019-20 में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 198.4 मिलियन टन यहाँ पर बताया गया है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो राइज हुआ है 5%। तो किससे कंपेयर किया गया है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो न्यू दिल्ली इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन इज ग्रोइंग बाई 35.61% ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर। तो अगर हम पिछले 6 वर्षों की बात करेंगे तो 35.61% ग्रो किया है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पर 2019-20 का जो डेटा है लेटेस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो 198.4 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में, जो कि इकोनॉमिक सर्वे कहती है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 2014-15 में कितना था 146.3 मिलियन टन, जो कि 2019-20 में कितना हो गया है 198.4 मिलियन टन। अगर हम कंपेयर करेंगे 2018-19 से और 19-20 का तो 5.70% की ग्रोथ देखने को मिली है मिल्क प्रोडक्शन में, ये आपको पता रखना है। यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, तो यहाँ पर एक एस्टीमेट लगाया गया है कि 2030 तक जो डिमांड है मिल्क की और मिल्क प्रोडक्ट की वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 266.5 मिलियन मेट्रिक टन। तो यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ने वाली है 2030 तक, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सारी कोशिशें करनी होगी कि इस मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि जो डिमांड है, ठीक है, जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके आने वाले समय में। यहाँ बात करेंगे तो द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क वॉज 407 ग्राम पर डे इन 2019-20। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020-21, तो 2019-20 का जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है भारत की वो है 407 ग्राम पर डे, 407 ग्राम प्रतिदिन यहाँ पर कैलकुलेट की गई है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये ऐसे कुछ मेन स्टेट्स हैं जो कंटिन्यू मेजर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मतलब है कि लार्ज अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करने वाले स्टेट हैं, जिसमें यूपी नंबर 1 है। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो मिल्क सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं महत्व रखता है अपने जीडीपी के बेसिस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेती है। तो यहाँ पर अगर डेयरी सेक्टर पर वर्क किया जाएगा
तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। यहाँ पर ये ईयर वाइज और यहाँ पे ऑल इंडिया का मिल्क पर कैपिटा यहाँ पर दे रखा है। तो 2001-2 से स्टार्ट है और 2018-19 तक का यहाँ पर डेटा है, जो कि आप देख पा रहे हो कि 2000, अगर मैं रिसेंटली बात करूँगा 2018-19 में 394 ग्राम पर डे मिल्क की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी। 2017-18 में बात करेंगे तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क 375 ग्राम पर डे थी। 2016-17 की बात करेंगे तो 355 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे आप सब याद कर सकते हो, सभी डेटा यहाँ पर सीक्वेंस में दिया हुआ है जो कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क को दर्शाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको मिल्क के बारे में, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क के बारे में जानकारी मिली होगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020-21। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रीन शूट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। तो 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ की है इस पैंडेमिक के दौरान भी। डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, जो जीवीए ग्रोथ रेट है परसेंट में, वो जानेंगे, जो कि 2017-18 से लेकर 2020-21 तक का दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो 2017-18 में 5.9% यहाँ पर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का यहाँ पर था। 2018-19 में बात करेंगे तो ये आपका 2.4 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिवीजन एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, और 2019-20 में अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एस्टीमेट 4% रहा, और 2020-21 के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 3.4% पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव में रहे हैं जितने भी आपके जीवीए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि एग्रीकल्चर में कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। पेंडेमिक के दौरान भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ने हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ की है, चाहे जीडीपी के बेसिस पे बात करें या फिर जीवीए के बेसिस पे। तो यहाँ पर हमारा डेटा हो गया 2017-18 से 2020-21 के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट। ठीक है, तो ये हो गया जीवीए के बारे में। एक थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा businesstoday.in के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो अभी हाल ही में जब कोरोना पेंडेमिक आया तो वहाँ पर सभी देशों की जीडीपी बिल्कुल डाउन चली गई। अगर हम बात करेंगे G7 देशों की, ठीक है, जो G7 कंट्रीज़ हैं उसमें अगर हम चाइना को छोड़ दें तो चाइना की ग्रोथ केवल पॉजिटिव थी। बाकी जितने भी 6 देश हैं उनकी जो ग्रोथ रही है, बोल सकते हैं वो कैसी रही है, वो यहाँ पर माइनस में रही है। तो अगर हम बात करेंगे, इसको हटा दो, तो जो G7 कंट्रीज़ हैं तो इसको देखोगे आप तो यहाँ पर इंडिया का -23.9% जीडीपी रहा है, जो कि नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है। उसके बाद यूके -20.4, फ्रांस -13.8, इटली -12.4, कनाडा की बात करेंगे तो -12, जर्मनी -10.1 और -9.5 यूएसए और -7.6 जापान। तो यहाँ पर इंडिया का आपको याद रखना है कि जो जीडीपी ग्रोथ थी अप्रैल जून क्वार्टर 2020 की, क्योंकि आपको पता है उस टाइम कोरोना पेंडेमिक था, ठीक है, महामारी बिल्कुल अपने पीक पे थी। तो उस टाइम पे जो जीडीपी डाउन हुई थी, जो श्रंक हुई थी, वो पहुंच गई थी -23.9%, जो कि एक नेगेटिव ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको रिगार्डिंग जीडीपी एंड जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है फूड ग्रेन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है मिलियन टन में। यहाँ भी डेटा 2017-18 से आपको 2020-21 का मिल जाएगा। तो सबसे पहले बैक से चलते हैं। तो 2017-18 का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था मिलियन टन में, वो था 285.0 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। 2018-19 की बात करेंगे तो 285.2 मिलियन टन प्रोडक्शन रहा है। 2019-20 की बात करेंगे तो फोर्थ एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 296.7 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन रहा है। और अगर हम बात करेंगे लेटेस्ट जो रिसेंट ईयर है 2020-21 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, या हम इसको बोल सकते हैं कि जो खरीफ सीजन है 2020-21 का, उसका फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट का प्रोडक्शन कितना है, तो 144.5 मिलियन टन। अभी यहाँ पर एस्टीमेट और भी आएंगे। तो अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट यहाँ पर 144.5
मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है भारत में। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 144 मतलब 144.52 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। राइस की बात करेंगे तो 102.36 रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। कोर सीरियल की बात करेंगे तो 32.84 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। उसके बाद यहाँ पर मेज, पल्सेस, तूर, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, जूट, मेस्टा और शुगर केन का दे रखा है। थोड़ा सा मैं आपको और फैक्ट बता देता हूँ कि कॉटन का जो वन बेल है वो 170 केजी का होता है एक बेल, जूट और मेस्टा का 180 केजी का एक बेल होता है। ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो शुगर केन का एफआरपी है, ठीक है, शुगर केन का जो एफआरपी है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको सीएसीपी रिकमेंड करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, वो प्रेजेंट में है 285 रुपीज़ पर क्विंटल। उससे पहले कितना था? उससे पहले था 275, उसमें 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए एफआरपी में, और अब वो हो गया 285 रुपये प्रति क्विंटल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको रिगार्डिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन और यहाँ पे कॉटन, जूट और शुगर केन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसीलिए वीडियो को भी देखते रहे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर किया करो। अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल्स? तो जानवरों में जो मुंहपका खुरपका रोग होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है वायरस। तो द डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का, आप लोग पढ़ने लगे हैं और ऐसे ही तैयारी को कंटिन्यू रखिए। एग्री मंत्रा हमेशा आपके साथ है। यहाँ बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? तो भारत में इनमें से कौन सी क्रॉप कमर्शियल क्रॉप नहीं है? ऑप्शन है शुगर केन, ऑप्शन 2 जूट, ऑप्शन 3 टोबैको और ऑप्शन 4 मेज। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।